जो सवाल उठा रहे थे कि गरबा में एंट्री को लेकर इतने नियम क्यों बनाए जा रहे हैं, वारा भगवान की तस्वीर क्यों लगाई जा रही है, कलावा क्यों बांधा जा रहा है, टीका क्यों लगाया जा रहा है, इसका जवाब आज गुजरात से आया। गांधीनगर में रफीक मियां हिंदू पहचान के साथ गरबा में आया और पकड़ा गया। अहमदाबाद में भी भाईजान अपनी पहचान छिपाकर आया और अश्लील हरकत करते हुए पकड़ा गया। गांधीनगर हो या अहमदाबाद, हर जगह एक ही मोडस ऑपरेंडी दिख रही है। सबका टारगेट एक है। गरबा नाइट में जब रफीक मियां पकड़ा गया तो उसने अमानत वाली क्या कहानी बताई, सुनिए आप खुद। ये आप सब इकट्ठे हो नाम શું કીધું તું પહેલી વાર હું ચાલી રે બોલ અંતર આતું નામ શું છે અમાનત પતન ક્યાંનો છે તું સેક્ટર 3 હા આ કયો પાર્ટી પ્લોટ છે આપ ઉપર વાંચ સામે શું લખ્યું છે મફતના તનાજી પાસ આપવામાં આવે છે ને। पहला थप्पड़ फर्जी नाम पर, दूसरा थप्पड़ फर्जी पहचान पर, तीसरा थप्पड़ फर्जी कागजात पर, हर एक झूठ पर एक थप्पड़। ये रफीक मियां है और अमानत पटेल नाम से गरबे में आया था। कपड़े भी गरबे वाले पहनकर आया था। भाईजान गरबे में शामिल होने के लिए रफीक से अमानत पटेल बना और पकड़ में आ गया। ये तस्वीरें गुजरात के गांधीनगर की हैं। बजरंग दल ने दावा किया कि रफीक फर्जी नाम से गरबे में आया था और हिंदू बहनों को फंसाने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा था, उन्हें लव जिहाद के लिए प्रेरित कर रहा था। झूठी पहचान के साथ रफीक ही नहीं, गरबे में पहुंचे अहमदाबाद में दूसरे भाईजान भी गरबा में गलत पहचान से एंट्री ली और पकड़े जाने पर उनकी जमकर पिटाई की गई। बजरंग दल का दावा है कि कर्णावती रिंग रोड पर यह मुस्लिम युवक झूठी पहचान के साथ गरबा पंडाल में घुस आया और लड़कियों से अश्लील हरकत करने लगा। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसकी जमकर पिटाई कर दी। ये वडोदरा के एलवीपी हेरिटेज गरबा महोत्सव में मुस्लिम ने स्टॉल लगाया तो हंगामा हो गया। गरबा कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद ने छापा मारकर मुस्लिम शख्स को गरबे से बाहर करने की मांग की। हंगामा होता देख आयोजकों ने मुस्लिम स्टॉल वाले को गरबे से बाहर निकाला, तब जाकर हंगामा खत्म हुआ। गुजरात के शहर शहर में फर्जी नाम, गलत पहचान बताकर गरबा में एंट्री करने वालों का इलाज हो रहा है। गुजरात मॉडल ही अब एमपी से लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना तक अपनाया जा रहा है। जिसकी भगवान में आस्था नहीं है, जिसकी आस्था नहीं है तो वो गरबे में उसका क्या काम है। वो आएगा तो कहीं न कहीं हमारी माताएं बहनें, हमारे जो भाई हमारे परिवार आ रहे हैं उसके प्रति अपनी नीयत गलत रखेगा। दुर्गा बन तू काली बन, कभी ना बुरखे वाली बन। और दूसरा संदेश ये है, तो दुर्गा बनना ही हो तो लव जिहाद की शिकारी बनो, लव जिहाद का शिकार मत बनना। नाक्स जब पृथ्वी को पाताललोक में लेके चला गया था तो वराह भगवान उनको वापस लेके आए थे। आज वही राक्षस के रूप में हमारी मातृशक्ति हमारी बहनों के ऊपर आघात करने के लिए आते हैं, छुप के आते हैं, नाम परिवर्तन करके आते हैं। तो हम उनके यहाँ शुद्धिकरण कर रहे हैं। खैर लोगों के कार्यक्रम में नहीं जाते, कहीं का ईद होता है हमें बहुत अच्छा लगता है, पर हम जाते नहीं है ईद मनाने। तो भाई अपनी महिलाओं के साथ, अपनी बहन बेटों के साथ खेलना चाहता है, ना कि कोई गहरे धर्म के लोगों के साथ। नवरात्र के त्योहार की पूरे देश में धूम है। दाढ़ियों की थाप पे पूरा देश जो है इस वक्त मचल रहा है। राजधानी भोपाल में भी यही माहौल है, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा अलग है, क्योंकि तमाम जो हिंदू संगठन हैं उन्होंने गरबा पंडालों में प्रवेश के जो है नियम बना दिए हैं और वो नियम, इनकी गाइडलाइन जो है वो साफ तौर पर तय है। जिहादियों को इनके मुताबिक जो गैर हिंदू हैं उन्हें प्रवेश गरबा पंडालों में नहीं करने दिया जाएगा। तस्वीरें देख सकते हैं, इस तरीके से आधार कार्ड चेक हो रहे हैं। एक एक का आधार कार्ड चेक करने के बाद उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। उसके बाद तिलक लगाया जा रहा है और हाथ में कलावा बांधा जा रहा है। बिना आधार कार्ड के प्रवेश नहीं है। आधार कार्ड के अलावा तिलक जरूरी है, कलावा जरूरी है, क्योंकि ये मान के चलते हैं हिंदू संगठन के लोग कि जो गैर हिंदू होगा वो प्रवेश नहीं करेगा।
क्यों पहनाना जरूरी है कलावा? आपको क्या लगता है अगर कोई नाम बदल के आए तो कैसे पहचानेंगे? देखिए, पहले तो हमारे यहाँ पर सिस्टम में आधार कार्ड चेक होता है, इसके बाद उसको टिकट खरीदने की पात्रता होती है। पहला नंबर आधार कार्ड, इसके बाद टिकट खरीदने की पात्रता होती है, फिर टिकट खरीदते हैं, इसके बाद हम स्वागत में उनको टीका लगाते हैं, फिर कलावा बांधते हैं। देश भर में हर रोज गरबा में कहीं न कहीं गैर हिंदू पहचान बदलकर एंट्री की कोशिश में पकड़े जा रहे हैं। इसलिए अब पहचान के लिए गरबा पंडालों के बाहर कड़ा पहरा है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि गैर हिंदू नाम बदलकर आते हैं, फिर महिलाएं और लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं, वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। मुंबई में गरबा में लव जिहाद से बचाने के लिए अलग अलग पोस्टर्स लगाए गए हैं। हिंदू देवी देवताओं के साथ सनातन के पथ पर चलने वाला मैसेज दिया जा रहा है। किसी गैर हिंदू के बहकावे में नहीं आने की हिदायत वाला पोस्टर जारी किया जा रहा है। मलाड के एक गरबा पंडाल में एक पोस्टर में लड़की का चेहरा दिख रहा है, जिसका आधा हिस्सा बुर्खे से ढका है और पोस्टर पर लिखा है, तू दुर्गा बन तो काली बन, कभी ना बुर्के वाली बन। एक दूसरे पोस्टर में लिखा है, सीता बनो तो सिर्फ राम के लिए, औरों के लिए दुर्गा, काली, चामुंडा बनना तुम्हारा अधिकार है। हम इसी प्रकार मुंबई के मलाड इलाके में मौजूद हैं और आपको सीधा उस ग्राउंड पर लेकर चलते हैं जहां पर आपको नज़र आएगा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से जो आयोजन किया गया है या फिर यहाँ पर जिस पंडाल को तैयार किया गया है, यहाँ पर अगर आप देखें तो भगवान वराह की तस्वीर लगाई गई है। भगवान वराह की तस्वीर और महाराष्ट्र के जो नेता हैं नीतीश राणे, उनकी पिछली कुछ मांगों को देखते हुए अगर आप देखें तो इस महाराष्ट्र की राजनीति और इस विवाद को समझना बेहद आसान है। वहीं अगर बात की जाए तो कुछ और भी पोस्टर्स यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि हर हिंदू लड़की से निवेदन, तू दुर्गा बन जा चाहे काली बन जा, हिंदू शेरनी बन जा या झांसी की रानी बन जा। ये तस्वीरें जयपुर की हैं। यहाँ पर गरबा पंडाल में सिक्योरिटी को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता एक्टिव हो गए हैं। दुर्गा बनो काली बनो, कभी बुर्के वाली ना बनो। दुर्गा बनो काली बनो, कभी बुर्के वाली बनो। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जगदम्बा की जय। एंट्री गेट पर वाराह भगवान की तस्वीर के साथ रोली, कलावा और गंगा जल लेकर हिंदू कार्यकर्ता तैयार हैं। गरबा में वाराह भगवान की पूजा और शुद्धिकरण के बाद ही एंट्री मिलेगी। हिंदू संगठनों का आरोप है कि कुछ लोग जानबूझकर हिंदू त्योहारों को टारगेट करते हैं, लव जिहाद करते हैं। ऐसे ही लोगों को रोकने के लिए वाराह भगवान के साथ हम तैयार हैं। जयपुर में तमाम जगहों पर इस बार गरबा आयोजन हो रहा है, लेकिन गरबा आयोजन में इस बार कुछ नियम और शर्तें हैं और ये नियम और शर्तें इस बार तमाम लोगों ने रखी है। मैं जिस जगह मौजूद हूँ झोटवाड़ा है, जहाँ पर गरबा होना है शाम को, लेकिन उससे पहले आप देखिए हिंदू संगठन के जो लोग हैं, युवा शक्ति जो मंच है, उन्होंने बाकायदा हाथ में वराह भगवान का पोस्टर, गंगा जल, टीका, रोली सब कुछ लेके यहाँ पर मौजूद हैं और जो कोई भी यहाँ पर गरबा में आएगा उसका शुद्धिकरण होगा। गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री सिर्फ जयपुर और भोपाल में ही नहीं बैन की गई है, बल्कि हैदराबाद में भी बजरंग दल ने गरबा जिहाद के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। पंडालों में एंट्री के दौरान कलावा और तिलक का अनिवार्य कर दिया गया है। आईडी कार्ड की जांच के बाद ही एंट्री दी जाएगी। हिंदू संगठनों का मानना है कि महिला सुरक्षा को लेकर यह कदम जरूरी है। हैदराबाद सिटी में करीब 300 जगहों पर डांडिया इवेंट का आयोजन किया गया है। हर रिलीजन में हर कोई प्रमोट करता है कि हमारे रिलीजन वालों को हम ऊपर रखें, हमारे रिलीजन को, क्योंकि जो जिस रिलीजन से है वही वो रिलीजन की मर्यादा, उसकी इम्पोर्टेंस समझ सकता है। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि कौन अलाउड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बट जो भी आता है फेस्टिवल के मर्यादा में रहकर हर चीज़ को ध्यान रखते हुए